क्या हाल चाल है? बढ़िया है। सिख धर्म पढ़ रहे थे ना? कहां तक बताए थे? गुरु। अब आगे जो है गुरु अर्जुन देव को जानना है। गुरु अर्जुन देव को जानना है। तो आइए पिछले क्लास में पढ़ाए हुए चीजों का रिवीजन करते हैं और जिनसे पूछ रहे हैं जवाब वही दीजिएगा। दीजिए, कॉपी दीजिए। गुरुमुखी लिपि का प्रचलन कौन किया था? गुरु अंगद का मूल नाम क्या था? लहना। गुरु अंगद किसका समकालीन था? सुन सुन के बोले हैं कि अपने मन से बोले? सही में लबन विवाह पद्धति कौन चलाया? अमरदास। लबन विवाह पद्धति क्या है? लबन पद्धति क्या है? हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति। बैठ जाइए। मुझको तो लगता है सुन सुन के आप जवाब दिए। कान ही लड़का का तेज है। बहुत लड़का कानों बहुत थर रहता है, पीछे से बोलते रहता तैयो जवाब देता। कान तेज है इसका। हे, खड़ी होइए तो। नहीं, आप बैठिए। आपको लगता है पूछे हैं कभी आपसे? हे, उधर खड़ा होइए तो आप। चश्मा। हाँ, आपसे लगता नहीं पूछे हैं कभी? नहीं पूछे हैं। बताइए। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन हुआ है? गुरु गोविंद सिंह है? क्या बोली है? क्या बोले? गुरु नानक। बचा रही है, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। पढ़ा लिखा कीजिए। ठीक है, बैठिए। बताइए तो, अमृतसर नामक नगर को कौन बसाया था? गुरु। कब बसाया था? 1500। गुरु के पद को पैतृक कौन बनाया? गुरु रामदास। और किस सिख गुरु के कहने पर अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया? गुरु। 22 गद्दी का निर्माण किसने किया? सिख धर्म का संस्थापक कौन था? गुरु नानक ने जो 5 बार पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, उसे क्या कहा जाता है? उदासीस ना। चलिए आइए अब आपका आइए अब समझिए। जिस दिन याद करते उस रोज नहीं पूछते हैं। बोल रहा जिस रोज याद करते उस रोज नहीं पूछते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। अगले ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ते हैं। ज्योग्राफी आज आपसे पूछेंगे। आगे आइए। देखिए, सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, जिसमें चौथा गुरु तक हम आपको बतला दिए हैं। 5वें गुरु से आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, आइएगा। सिख धर्म के, अब शांत रहिए, शांति बनाइए, एकदम शांति। सिख धर्म के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। जो गुरु अर्जुन देव हुए, गुरु अर्जुन देव का जो कालखंड है
वह है 1581 से 1606। 1606 गुरु अर्जुन देव के द्वारा कई सारे कार्य किए गए हैं। जैसे गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर का निर्माण करवाया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया। इसके अलावे गुरु अर्जुन देव के विषय में कहा जाता है कि ये मुगलों की भांति, मुगल बादशाह की भांति, जैसे मुगल बादशाह सज धज कर दरबार में आया करते थे शानो शौकत के साथ, उसी शानो शौकत के साथ ये भी अपना एक दरबार लगाया करते थे। और इनके विषय में कहा जाता है कि इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है, सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। और गुरु अर्जुन देव ने ही सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण महाभारत गीता है, इस्लाम धर्म का कुरान है, ईसाई धर्म का बाइबिल है, वैसे ही सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। जो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब है, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही किया गया था। गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही किया गया था। और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में क्या किया, देखिए गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ में क्या किए। गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु थे, पांचवें सिख धर्म के गुरु थे। इनसे पहले जो सिख धर्म में 4 और गुरु हुए थे, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, इन सिख गुरुओं के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, जो बातें कही गई थी इन गुरुओं के द्वारा, उन्हीं सब चीजों का एक जगह संकलन, उन्हीं सब चीजों का एक जगह संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। और वही साहित्य, वही ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ कहलाया। और आदि ग्रंथ में सिर्फ सिख गुरु की वाणी ही शामिल नहीं है, बल्कि जो आदि ग्रंथ है उसमें भक्ति परंपरा के संत कबीर, नामदेव, रेदास और सूफी परंपरा के संत बाबा फरीद की रचनाओं को भी शामिल किया गया है। मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में सिख धर्म के गुरुओं के द्वारा जो उपदेश दिया गया था, जो अच्छी अच्छी बातें कही गई थी, उसको तो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया ही गया। उसके साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब में भक्ति परंपरा के कुछ संतों की वाणी को शामिल किया गया, सूफी परंपरा के संतों की कुछ वाणी को शामिल किया गया। और जहां तक बात और अर्जुन देव की जाए तो अर्जुन देव मूल तौर पर तो अकबर के ही समकालीन थे, अकबर के ही समकालीन थे। अकबर का निधन इन्हीं के समय हुआ। जब ये सिख गुरु के पद पर थे तो इन्हीं के समय अकबर का निधन हुआ और जहांगीर बादशाह बना। और जब जहांगीर बादशाह बना ना, तो जहांगीर का बेटा खुसरो खां विद्रोह कर दिया। देखिए, आप एक बात जानिए, आप जैसा बर्ताव
अपने माँ बाप के साथ करेंगे, वैसा ही बर्ताव आपका संतान आपके साथ करेगा। अगर आप वर्तमान में अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे तो आपका संतान इस चीज को देखेगा, तो आपका संतान भी आने वाले समय में आपका सम्मान करेगा। लेकिन अगर आप माँ बाप का सम्मान नहीं करेंगे तो आपका संतान भी आपका सम्मान नहीं करेगा। सामान्य तौर पर घर परिवार में देखते होंगे, आज के डेट में सबके पास अपना अलग अलग मोबाइल है, सब मोबाइल में व्यस्त है। माँ बाप मोबाइल चलाएगा, लेकिन वही माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा मोबाइल ना चलाए, उसका बच्चा जो है किताब पकड़े। कहाँ से वो किताब पकड़ेगा? बच्चा किससे सीखता है? बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है, आसपास के वातावरण से सीखता है बच्चा। अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला पीढ़ी किताब पकड़े, मोबाइल छोड़े, तो आप उसके सामने मोबाइल मत चलाइएगा। भले आप किताब मत पढ़िएगा, पकड़ के इसे देखते रहिएगा। वो भी समझेगा कि हमारे पिताजी जब पढ़ रहे हैं तो हमको भी पढ़ना चाहिए। तो यहां पर ये एग्जाम्पल इसलिए बोले हैं, अकबर के शासनकाल के अंतिम कालखंड में जहांगीर की महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक बढ़ गई थी कि जहांगीर यह सोचने लगा था कब अकबर मर जाए कि हम बादशाह बन जाए। मतलब जहांगीर यह सोचने उनके पिता का कब इंतकाल हो जाए। और जहांगीर विद्रोह करने लगा था। मुगल राज परिवार में आंतरिक कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इस बात से अकबर बहुत नाराज रहते थे। अकबर बहुत नाराज रहते थे और अकबर को यह लगता था कि जो हम पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिए हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक, कश्मीर से लेकर कर्नाटक, बंगाल से लेकर ईरान तक, पूरे भारत में मुगल सत्ता का विस्तार कर दिए हैं और शासन कर रहे हैं, एक बेटा हमसे नहीं संभला। बड़ी दुख था इस बात का अकबर को। अकबर को इस बात का बहुत दुख था, बहुत ही अधिक दुख था। और अकबर इतने दुखी रहते थे, बीमार पड़ जाते थे, बहुत अधिक बीमार पड़ने लगे थे अकबर। और 1601 के बाद कोई सैन्य अभियान और किए हैं? क्यों नहीं किए? बीमारी की वजह से बीमार रहने लगे, चिंतित रहने लगे और उन्हें लगने लगा घर परिवार ही नहीं संभलेगा तो इतना राज सत्ता क्या, कौन चीज का है, समझे। तो जहांगीर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। जहांगीर का बेटा सब देखा कि हमारे बाप तो अपने बापे के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। तो जब जहांगीर बादशाह बना तो उसके खिलाफ उसका बेटा विद्रोह कर दिया, खुसरो खां, गद्दी प्राप्त करने के लिए। और वो भी जैसे जहांगीर गद्दी प्राप्त करने के लिए विद्रोह कर रहा था, खुसरो खां भी गद्दी प्राप्त करने के लिए विद्रोह किया। मतलब जैसे को तैसा। और खुसरो खां जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके अर्जुन देव से आशीर्वाद लेने के लिए गए। अर्जुन देव आशीर्वाद दिए और जहांगीर को लगा अर्जुन देव खुसरो के साथ खड़ा है, जिस वजह से जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। और फिर जहांगीर आगे चल करके जहांगीर का गद्दी सुरक्षित रहे, खुसरो खां फिर से विद्रोह ना करे। जहांगीर अपने बेटा खुसरो खां को ही मरवा दिया, खुसरो खां को मरवा दिया। समझिए गद्दी कितना प्यारा चीज है। मतलब गद्दी हाथ से जाए नहीं। बेटा को मरवा दिया, बेटा को मरवा दिया। तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को छोड़िए दिए तो कौन बड़का बात हो गया? कोई बहुत बड़का बात नहीं है, समझे। आगे लिखिए, पहले लिखिए यहां तक। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606, 1581 से 1606।
सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव बने। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव बने। वे मुगल बादशाह की भांति सज धज कर दरबार लगाया करते थे। फुल स्टॉप। उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर का निर्माण उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया है। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया है। इसमें गुरु नानक से लेकर गुरु अर्जुन देव, तक की वाणी को संकलित किया गया है। गुरु अर्जुन देव तक की वाणी को संकलित किया गया है। गुरु अर्जुन देव तक की वाणी को संकलित किया गया है। इसके अलावे भक्ति परंपरा के संत गुरु नानक, नामदेव और रेदास, इसके अलावे भक्ति परंपरा के संत गुरु नानक, नामदेव और रेदास, इसके अलावे भक्ति परंपरा के संत
गुरु नानक, नामदेव और रैदास। इसके अलावे भक्ति परंपरा के संत गुरु नानक, नामदेव और रैदास, गुरु नानक, नामदेव और रैदास, रैदास तथा सूफी परंपरा के संत सूफी परंपरा के संत बाबा फरीद, बाबा फरीद, बाबा फरीद की वाणी को भी बाबा फरीद की वाणी को भी बाबा फरीद की वाणी को भी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। उसी में गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर, मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे। दोनों के समकालीन थे। जहांगीर के विद्रोही पुत्र जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो खां 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 खुसरो खां को अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो खां को अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो खां को अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो खां को अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया। इसी कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इसी कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में अर्जुन देव की हत्या करवा दिया। इस हत्या के बाद ही
मुगल और सिखों के बीच इस हत्या के बाद ही मुगल और सिखों के बीच संबंध में दरार, संबंध में दरार, संबंध में दरार उत्पन्न हो गया। चलिए अब देखिए, आपको गुरु अर्जुन देव के बाद सिख धर्म के छठे गुरु बने गुरु हरगोविंद। और जो गुरु हरगोविंद है, गुरु हरगोविंद की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो कालखंड है वह है 1606 से 1645, 1606 से 1645 ये गुरु हरगोविंद का कालखंड है। देखिए, जब गुरु अर्जुन देव की हत्या मुगल बादशाह जहांगीर ने कर दिया, इसके बाद जब गुरु हरगोविंद बने तो उन्हें यह महसूस हुआ कि सिखों को सैन्य ताकत के रूप में बदला जाए ताकि सिख धर्म के लोग अपनी रक्षा स्वयं कर सके। और इसीलिए सिखों को सैन्य ताकत के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने किया। इतना ही नहीं बल्कि सिखों का संकेंद्रण पंजाब के क्षेत्र में था और पंजाब में भी अमृतसर के क्षेत्र में सिखों का संकेंद्रण सबसे ज्यादा था। सिखों की सुरक्षा के मद्देनजर गुरु हरगोविंद ने अमृतसर का किलाबंदी किया, अर्थात अमृतसर को चारों तरफ से घेर दिया। सुरक्षा के कारण अमृतसर को चारों तरफ से घेर दिया, अमृतसर को चारों तरफ से घेर दिया। और अकाल तख्त अर्थात पूजा स्थल, पूजा स्थल, सिखों के पूजा स्थल को अकाल तख्त कहा जाता है। अकाल तख्त का निर्माण इन्होंने ही किया। और ये जब गद्दी पर बैठते थे तो इनके गद्दी के दोनों तरफ दो तलवार टंगा हुआ होता था। इनके गद्दी के दोनों तरफ दो तलवार टंगा हुआ करता था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और फिर आपको गुरु हरगोविंद अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद जहांगीर के तो समकालीन थे ही, शाहजहां के भी समकालीन हुए। गुरु हरगोविंद के बाद अगले सिख गुरु हुए आपको गुरु हर्राय, गुरु हर्राय। और गुरु हर्राय की अगर हम लोग बात करें तो इसका शासन काल है 1645 से 1661। देखिए, जब सिख धर्म के सातवें गुरु हर्राय थे तो गुरु हर्राय के विषय में कहा जाता है कि इनके समय ही शाहजहां के पुत्रों के बीच, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, शाहजहां का बेटा दारा शिकोह, शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। और मुख्य तौर पर उत्तराधिकारी का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच ही हुआ था, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच ही हुआ था। और उस उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु हर्राय ने दारा शिकोह का समर्थन किया था, दारा शिकोह का समर्थन किया था। लेकिन उत्तराधिकारी के युद्ध में अंतिम तौर पर जीत औरंगजेब की हुई, जिस वजह से औरंगजेब इससे खफा रहता था। और औरंगजेब का इनके साथ अच्छा संबंध नहीं था।
औरंगजेब के डर से ये अपनी राजधानी में बहुत कम समय रहा, भटकते रहता था। और फिर गुरु हर्राय के बाद अगला सिख गुरु हुआ हरकिशन। गुरु हरकिशन का छोटा सा शासनकाल है 1661 से 1664। गुरु हरकिशन औरंगजेब के समकालीन है। औरंगजेब ने इन्हें गुरुपद के विषय में बतलाने के लिए दिल्ली बुलाया और ये औरंगजेब को गुरुपद के विषय में बताने के लिए दिल्ली गए और फिर वापस लौटे। और कुछ ही दिनों बाद 1664 ईस्वी में चेचक नामक बीमारी के कारण जो है गुरु हरकिशन का निधन हो गया। गुरु हरकिशन के निधन होने के बाद सिख धर्म के नवे गुरु बने गुरु तेग बहादुर। नवे गुरु तेग बहादुर बने। और गुरु तेग बहादुर की अगर हम लोग बात करें तो जो गुरु तेग बहादुर है इनका कालखंड है आपको 1664 से लेकर के 1675। 1664 से लेकर के 1675। गुरु तेग बहादुर को बाकला दा बाबा भी कहा जाता, बाकला दा बाबा भी कहा जाता है। और ये भी औरंगजेब के समकालीन थे। ये भी औरंगजेब के समकालीन थे। और औरंगजेब के समकालीन थे ये। औरंगजेब के साथ इनका भी संबंध बहुत अच्छा नहीं था। ये औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया करते थे और औरंगजेब ने अपना लक्ष्य इस बात को बना रखा था कि उन्हें काफिरों के देश को इस्लामी राष्ट्र में तब्दील करना है। औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। औरंगजेब ने इन्हें सिख धर्म के रहस्य को बतलाने के विषय में कहा, लेकिन इन्होंने सिख धर्म के रहस्य को भी नहीं बतलाया। और इन्होंने इनका एक कथन है जो काफी प्रसिद्ध है। वो कथन है क्या? तो वो कथन है सरदाद सिर्रे नादाद। सरदाद सिर्रे नादाद। सरदाद सिर्रे नादाद का अर्थ होता है मैंने अपना सर कटा दिया, लेकिन सिख धर्म को झुकने नहीं दिया। सिख धर्म को झुकने नहीं दिया। मैंने सर कटवाना पसंद किया, लेकिन सिख धर्म के रहस्य को बतलाना पसंद नहीं किया। मैंने सर कटाना पसंद किया, लेकिन सिख धर्म को छोड़ना मैंने कबूल नहीं किया। मैंने सर कटवाना पसंद किया, लेकिन इस्लाम धर्म को कबूल करना मैंने पसंद नहीं किया। और देखिए, सिख धर्म के लिए जो त्याग और बलिदान गुरु तेग बहादुर के परिवार ने दिया है, वो किसी ने नहीं दिया है। सिख धर्म के लिए गुरु तेग बहादुर अपना प्राण तो न्योछावर कर ही दिए। गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु तेग बहादुर का उत्तराधिकारी इसका बेटा बना गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के लिए अपने 4 पुत्र संतानों को खो दिया। गुरु गोविंद सिंह का 4 गो बेटा था। अजीत सिंह, जुझारू सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। अजीत सिंह, जुझारू सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, ये गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र संतान थे। और ये चारों पुत्र संतान सिख धर्म के लिए अपना जान गंवा दिया। सिख धर्म के लिए तो गुरु तेग बहादुर के ही पोता हुए अजीत सिंह, जुझारू सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। तो देख रहे हैं
दादा भी बलिदान दिया, पोता भी बलिदान दिया, और गुरु गोविंद सिंह की माता भी सिख धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दी है। तो सिख धर्म के इतिहास में गुरु तेग बहादुर के परिवार का बहुत बड़ा बलिदान है, बहुत ही बड़ा बलिदान है। और गुरु तेग बहादुर जब ना तो सिख धर्म के रहस्य को बतलाया और ना ही इस्लाम धर्म को कबूल किया, जिस वजह से औरंगजेब ने इसको मौत के घाट उतार दिया। और फिर गुरु तेग बहादुर के बाद सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु बने गुरु गोविंद सिंह। पहले यहां तक लिख लीजिए, फिर गुरु गोविंद सिंह के विषय में जानेंगे एक एक करके। कुर्सी पोछिए तो बैठेंगे जी। लिखिए, गुरु हरगोविंद 1606 से 1645। लिखिए हो गुरुजी लोग, डैश दे करके। इन्होंने सिख धर्म का सैनिकीकरण इन्होंने सिख धर्म का सैनिकीकरण इन्होंने सिख धर्म का सैनिकीकरण किया। इन्होंने अमृतसर का किलाबंदी किया। इन्होंने अमृतसर का किलाबंदी किया। आगे इन्होंने, उसी में लिखते जाइए, इन्होंने सिखों के पूजा स्थल अकाल तख्त का निर्माण किया। इन्होंने सिखों के पूजा स्थल अकाल तख्त का निर्माण किया। सिखों के पूजा स्थल अकाल तख्त का निर्माण किया। फुल स्टॉप। ये मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। इनके सिंहासन के दोनों तरफ ये मुगल बादशाह, अरे ध्यान से सुनता नहीं है जी तुम लोग, हैं? ये मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे।
आगे क्या लिखा रहे थे? समकालीन थे, लिख लिए यहां तक। इनके राजगद्दी के दोनों तरफ तलवार लटका रहता था। आगे गुरु हर राय, गुरु हर राय 1645 से 1661। सोलह सौ 45 से 1661 डैश दे करके इनके शासनकाल के समय इनके शासनकाल के समय शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था। इनका संबंध शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह के साथ दारा शिकोह के साथ अच्छा था। आगे गुरु हर राय के बाद गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन डैश दे करके ये सिख धर्म के 8वें गुरु हुए। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरुपद के विषय में समझाया। फुल स्टॉप। चेचक नामक बीमारी के कारण
चेचक नामक बीमारी के कारण 1664 ईस्वी में चेचक नामक बीमारी के कारण 1664 ईस्वी में इनका निधन हो गया। आगे हेडिंग मारिए, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर लिखिएगा। सोलह सौ 64 से 1675 डैश दे करके इन्हें बाकला दा बाबा इन्हें बाकला दा बाबा इन्हें बाकला दा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया। लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, जिस कारण इन्हें औरंगजेब ने मौत के घाट उतार दिया। जिस कारण औरंगजेब ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने ही कहा है सरदाद सिर्रे नादाद। इन्होंने ही कहा है
यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, सरदाद सिर्रे नादाद। इन्होंने ही कहा है सरदाद सिर्रे नादाद, अर्थात मैंने अपना सर कटा दिया, लेकिन सिख धर्म के रहस्य को नहीं बतलाया। लेकिन सिख धर्म के रहस्य को नहीं बतलाया। चलिए आगे आइए। आगे आइए, देखिए, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जो गुरु के पद पर रहे हैं 1675 से 1708। अब आइए यहां पे, गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु रहे हैं, इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। पटना सिटी इधर जो है, पटना साहिब में इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गुरु तेग बहादुर और माता गुदरीबाई। और जब ये काफी कम उम्र के थे, 1666 में जन्म हुआ, 1675 में गुरु के पद पर आसीन हो गए। 9 बरस के उम्र में गुरु के पद पर आसीन हो गए। 9 बरस के उम्र में गुरु के पद पर आसीन हो गए। कालांतर में जाकर इनका विवाह हुआ। इनकी एक पत्नी थी सुंदरी, नाम था सुंदरी, और इनकी दूसरी पत्नी थी, उसका नाम था जीतू। सुंदरी और जीतू इनकी पत्नी का नाम था। और गुरु गोविंद सिंह को 4 पुत्र भी था, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह, जुझारू सिंह। गुरु गोविंद सिंह खुले तौर पर औरंगजेब की धार्मिक नीति की आलोचना करने लगे, खुले तौर पर। और खुले तौर पर जब औरंगजेब की धार्मिक नीति की आलोचना गुरु गोविंद सिंह करने लगे, तो गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच कई युद्ध हुए हैं। उसमें एक युद्ध है नादौन का युद्ध। नादौन का युद्ध 1690 ईस्वी में हुआ है। दूसरा युद्ध है आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 1701 ईस्वी में हुए हैं। तीसरा है आनंदपुर साहिब का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध 1704 ईस्वी में हुए हैं। चौथा है चकमौर का युद्ध, 1705 ईस्वी में हुए हैं। पांचवा है खिदराना का युद्ध, 1705 ईस्वी में हुए हैं। तो नादौन का युद्ध 1690, आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध 1701, आनंदपुर साहिब का द्वितीय युद्ध 1704
चकमौर और खिदराना का युद्ध 1705। ये तमाम युद्ध मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ है। कुछ युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई है, कुछ युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई है। और इन युद्धों के दौरान ही जो आनंदपुर साहिब का द्वितीय युद्ध था, उस दौरान गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र मारे गए। और जो चकमौर का युद्ध था, उस चकमौर के युद्ध के दौरान जो 2 अन्य पुत्र बचे हुए थे वो भी मारे गए। और जब गुरु गोविंद सिंह खिदराना का युद्ध लड़ रहे थे, और गुरु गोविंद सिंह जब युद्ध भूमि में जाते थे तो अपने साथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब लेकर जाते थे, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब लेकर जाते थे। और जब गुरु गोविंद सिंह खिदराना का युद्ध लड़ रहे थे तो खिदराना के युद्ध लड़ते समय ही गुरु ग्रंथ साहिब खो गया। और गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोविंद सिंह को लाइन बाय लाइन याद था। इतना बार उसका पाठ गुरु गोविंद सिंह ने किया था ना, कि जिस वजह से गुरु गोविंद सिंह को गुरु ग्रंथ साहिब लाइन बाय लाइन याद हो गया था। जैसे संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद संविधान को इतना अधिक बार पढ़े कि संविधान उनको लाइन बाय लाइन याद हो गया था, लाइन बाय लाइन याद हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद खैनी खाते थे, खैनी दिमाग का टॉनिक है, इसी वजह से याद हो गया। ऐसा बात नहीं है। खैनी खाने से होता है कैंसर। क्या होता है? कैंसर। और वो भी होता है मुंह का कैंसर। कौन चीज का कैंसर? मुंह का कैंसर, समझे। और जब बीमार पड़िएगा ना तो क्या स्थिति होता है, जो बीमार पड़ता है उससे जाकर के पूछिए, समझे। तो खैनी उन्नी आप लोग नहीं ना खाते हैं? क्या बोल रहे हैं, खाते हैं? बताइए, खाइए, क्या दिक्कत है, खाइए, आपका जीवन है, आप कुछ हो कीजिए। तो ऐसा बात नहीं है, बल्कि राजेंद्र प्रसाद जो है अनेकों बार संविधान को देखे, उसको उसका पाठ किए, उसको पढ़े, याद हो गया। तो वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब का इतना बार गुरु गोविंद सिंह ने पाठ किया था कि उनको याद हो गया था। जब खो गया गुरु ग्रंथ साहिब तो गुरु गोविंद सिंह ने फिर से गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा, अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप देने का काम किया है गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु ग्रंथ साहिब में सिख धर्म के 10 गुरुओं की गुरुवाणी संकलित है। सिख धर्म के 10 गुरुओं की गुरुवाणी जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, समझे। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं गुरु गोविंद सिंह के विषय में, जानिए आप थोड़ा सा। और आप देखते होंगे सिख धर्म के लोग अपने नाम के अंत में सिंह लगाते होंगे, पुरुष, और महिला कौर लगाती होंगी, कौर लगाती होंगी। तो गुरु गोविंद सिंह ने ही सिख धर्म के अनुयायियों को यह कहा कि पुरुष अपने नाम के अंत में सिंह और महिला कौर लगाएंगी। ये अनुमति गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया। और गुरु गोविंद सिंह ने ही सिख धर्म के अनुयायियों को यह कहा कि 5 चीज आपके लिए आवश्यक है: केस, कंघा, किरपान, कच्छा और करा। केस, कंघा, किरपान, कच्छा और करा। केस का मतलब बाल। सिख धर्म के अनुयायियों का देखते होंगे बड़ा बड़ा बाल होता है, पगड़ी बांध लेता है, होता है ना। उसका दाढ़ी सब भी बड़ा बड़ा होता है, मोछ सब भी बड़ा बड़ा होता है, समझे। केस, कंघा,
कहाँ? आइए 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 आइए, पहले हमसे अनुमति लीजिए ना, हमसे अनुमति लीजिए ना। क्लास में हम ना है, कितना सुंदर दिख रहा है एकदम, अंदर शूटिंग है, बेल्ट है, बाहर बहादुर, मुंह भी गोरे है। हाँ रुकिए, आप रुकिए रुकिए रुकिए, शरीर भी एकदम स्लिम है, खूबसूरती में तो कोई कमी है ना है। कहाँ है? घर जाना है? काहे काहे? मन नहीं लगता है पटना में ना? मन लगता है, पढ़ते ना है तो बीच क्लास में से काहे जा रहे हैं? 6:59 में ट्रेन है। कहाँ है घर आपका? खुसरूपुर। खुसरूपुर इधर न है, हो इधर है। पटना सिटी के बाद है कि उससे पहले? पटना सिटी के बाद, और फतुहा से पहले है? फतुहा के भी बाद है। कौन ट्रेन है? तो पकड़ लीजिएगा, अभी दौड़ते हुए जाइएगा। काहे घर जा रहे हैं? शादी है किसी का? तब क्या है? चावल आटा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, क्या काम है? काम का नाम न है? आए बतलाइए ना, विशेष काम है क्या? मिलने के लिए जाना है क्या? लगता आज रात में समय दिया है किसी को। काम बताइए ना, हो नहीं बताइएगा? काम बतलाइए, जाने दे देंगे। हाँ बोलिए ना, हो हाँ? दोस्त का एनिवर्सरी है। यही सब मनाने के लिए आप पैदा हुए हैं। अब दोस्त का एनिवर्सरी है, इसमें इसको क्या मिलेगा? दोस्त का तो शादी हुआ तो अपना एनिवर्सरी मना रहा है, आपको उससे क्या है? बैठ के पढ़िए, दोस्त का एनिवर्सरी है। चलिए आगे आइए, शांत रहिए ना। लिखिए, लिखिए, पहले लिखिए ना, फिर आगे समझाएंगे, फिर आगे समझाएंगे। अभी है और है, गुरु गोविंद सिंह खत्म नहीं हुआ है, गुरु गोविंद सिंह है और। लिखिए, हेडिंग मारिए गुरु गोविंद सिंह। डैश दे करके। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कोमा गुरु गोविंद सिंह बने। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह बने। फुल स्टॉप। इनका जन्म पटना साहिब में
इनका जन्म पटना साहिब में 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता तेग बहादुर और माता गुदरी बाई थी। इनके पिता तेग बहादुर और माता गुदरी बाई थी। इनकी पत्नी सुंदरी और जीतू थी। इनकी पत्नी सुंदरी और जीतू थी। सुंदरी और जीतू थी। इनके 4 पुत्र फतेह सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह और जुझारू सिंह। इनके 4 पुत्र फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह और जुझारू सिंह थे। मुगलों से लड़ते हुए गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र शहीद हो गए। फुल स्टॉप। गुरु गोविंद सिंह के पिता की हत्या पिता की हत्या मुगल बादशाह औरंगजेब ने किया था। जिस कारण गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध करते हुए
औरंगजेब की नीतियों का विरोध करते हुए औरंगजेब की नीतियों का विरोध करते हुए मुगल सेना के साथ युद्ध लड़ा, जो निम्न है। जो निम्न है, एक नंबर में नादौन का युद्ध। नादौन जगह का नाम है। एक नंबर में नादौन का युद्ध। डैश दे करके यह युद्ध 1690 ईस्वी में, एक नंबर में नादौन का युद्ध, डैश दे करके एक नंबर में नादौन का युद्ध, डैश दे करके यह युद्ध 1690 ईस्वी में देखिए एगो लड़का मैसेज किया है, देखिए सुनिए। सर अब पढ़ाई करके क्या फायदा, मैंने कोविशील्ड लगवा लिया है। मतलब डर हो गया है, डर हो गया। देखिए सुनिए, बता रहे हैं। देखिए, और जो कोविड वैक्सीन लगाने पर अथी दिया जाता था सर्टिफिकेट, उस पर मोदी जी का चित्र है ना, चित्र है ना। अब उसका एक साइट बना हुआ था इंटरनेट पर, वहां से मोदी जी अपना चित्र हटवा दिए, समझ गए। तो देखिए हुआ क्या है, हुआ क्या है सुनिए। हुआ ये है कि थोड़ा सुनिए समझिए, फिर आगे लिखाएंगे पढ़ाएंगे। थोड़ा सुनिए, यहीं से बोल रहे हैं क्या? ऑनलाइन वाले लोग बिना फेसे का सुनिए नहीं, क्या होगा। कुछ उल्टा पुल्टा बोल देंगे तो फिर दिक्कत ना है, कम से कम फेस नहीं ना आएगा, क्या है कि ना है। तो अपनी सुरक्षा स्वयं करे। अब कुछ मोदी जी के विषय में उल्टा पुल्टा बोल दिए तो फिर कार्रवाई ना हो जाएगा। सुनिए, हुआ क्या जानते हैं? हुआ ये कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनिका के ऊपर ब्रिटेन में केस हुआ, और केस इस बात को लेकर हुआ कि क्या कोविशील्ड सुई लगाने से कोई साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता है। इसी बात को लेकर के ब्रिटेन में मुकदमा हुआ, और मुकदमा की सुनवाई ब्रिटेन के न्यायालय में जब हुआ तो कोर्ट में कोविशील्ड इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनिका जो है, इस बात को स्वीकार किया है कि हां, कोविशील्ड सुई से साइड इफेक्ट हो सकता है और इससे हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, ब्रेन हेमरेज की समस्या हो सकती है कोविशील्ड सुई लगाने से। कई सारा देश, देखिए इससे घबराने की जरूरत नहीं, आगे पूरा बात सुनिए ना। भम महाराज, आप लोग तो हड़बड़ा जाते हैं, घबराइए नहीं, सुनिए पूरा बात। पूरा बात यह है, इस सुई को कई देशों ने बैन कर दिया है, कई देशों ने बैन कर दिया है। जर्मनी जैसे देश में यह सुई बैन है, कोविशील्ड बैन है। भारत में आम नागरिकों को सबसे ज्यादा यही सुई लगा है, मुफ्त में यही सुई लगा है, कोविशील्ड ही लगा है, कोविशील्ड ही लगा है। अब देखिए, इससे
विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत कम प्रभावित हो रहा है। भारत में कोविशील्ड लगाने से हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज की समस्या काफी कम है, पहली बात तो ये सकारात्मक चीज है। और ये हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज अभी थोड़े आपको आएगा, सामान्य देखिए हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर इन जनरली हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज एक अवस्था आने के बाद होता है, और एक अवस्था आने के बाद तो हर किसी का मृत्यु होता ही होता है, समझ गए। तो अब उसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आगे एक बात और जानिए आप, अभी 100% अनुसंधान हो ही नहीं गया है कि नहीं सच में होता ही होता है। अभी तो कुछ सैंपल में यह पाया गया है कि हां ऐसा हो सकता है। साइंटिस्ट इस पर अनुसंधान जारी रखे हुआ है, साइंटिस्ट इस पर अपना अनुसंधान जारी रखा हुआ है। तो घबराइए मत, चीजों को पॉजिटिव वे में लीजिए। आप लोग चीजों को निगेटिव वे में ले लेते हैं, और ऐसा अगर आप सोचेंगे, देखिए एक हवा बना दिया गया है। बहुत लोग सोचते सोचते जो है बेवजह का उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। जो एक उम्र के अंतिम पड़ाव पर होगा, 70 बरस 80 बरस उसका उम्र होगा, उसको अगर पता चला होगा, सोचते सोचते उसका हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो एकदम कभी भी देखिए, जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी परिस्थिति हो या खराब परिस्थिति हो, सिर्फ एक लाइन दोहराना है, गुजर जाएगा। अच्छा समय भी गुजर जाता है और बुरा समय भी गुजर जाता है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, समझ गए। तो इसी वजह से जो है चिंता मत कीजिए, सकारात्मक रहिए और कुछ नहीं होगा। आप लोग को कुछ होगा, भारत में लोग को कुछ होता है जल्दी। भारत का लोग इतना मीट मसाला खाता है, इतना मीट तरह तरह का मसाला खाता है, उसको कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, समझे। भारत के लोगों का इम्यून सिस्टम काफी जबरदस्त है, समझ गए। तो एकदम टेंशन फ्री रहिए। लिए हैं जिस रोज मरना होगा, सब कौन नहीं मरेगा, एक बात बताइए ना, सबको तो मरना ही है। बम महाराज डर कौन बात कर रहे हैं? मोदी जी फोटो अपना हटा लिए इसलिए डर रहे हैं। देखिए बात ऐसा है, वैश्विक स्तर पर मोदी जी की बेइज्जती हो रही है, वैश्विक स्तर पर। इस बात को लेकर देखिए, जब भारत में कोविशील्ड सुई लग रहा था, 2021 की बात हम कर रहे हैं, उसी समय विश्व के कई देशों ने उस सुई को बैन कर दिया था। भारत सरकार को भी होना चाहिए कि उस सुई को बैन कर दे। तो इस वजह से मोदी जी का थोड़ा सा जो है विश्व स्तर पर नकारात्मक तरीका से डंका बज रहा है। एगो होता है सकारात्मक तरीका से डंका बजना, और एगो होता है नकारात्मक तरीका से डंका बजना। तो मोदी जी का जो है वैश्विक स्तर पर अभी नकारात्मक तरीका से डंका बज रहा है। तो इसी वजह से जो है मोदी जी अपना फोटो हटा दिए, समझे। तो उससे डरिए मत महाराज, मोदी जी भी तो लिए हैं। हम सच ये है कि हम कोई सुई लेवे नहीं किए, नहीं लिए। अब सकारात्मक बात करें इसका मतलब हम लिए हैं। नहीं लिए, हम सुई नहीं लिए। अरे नहीं लिए हैं तब तो बिंदास होकर के जी रहे। हम मान करके चलिए हम भी लिए हैं, ठीक है। सुनिए अब हम लेंगे। अरे वाह
मतलब हम तो मरबे करेंगे, आपको भी मार के जाएंगे। तो एकदम सकारात्मक रहिए महाराज। आए? नहीं लिए हैं, दोनों डोज ले लिए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे कुछ नहीं होगा आप लोग को। लिखिए, नादौन का युद्ध। सकारात्मक रहिए महाराज। शाकाहारी है, कुछ नहीं होगा। लिखिए, यह युद्ध 1690 ईस्वी में, यह युद्ध 1690 ईस्वी में मुगल सेना और यह युद्ध 1690 ईस्वी में मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ है। गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ है। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई है। आगे, आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध। आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध, यह युद्ध 1701 ईस्वी में, आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध, यह युद्ध 1701 ईस्वी में, यह युद्ध 1701 ईस्वी में मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ है। मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ है। मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ है। इस युद्ध में इस युद्ध में इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई है। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई है। आगे, आगे आगे आनंदपुर साहिब का द्वितीय युद्ध। आनंदपुर साहिब का द्वितीय युद्ध, यह युद्ध 1704 ईस्वी में, यह युद्ध 1704 ईस्वी में मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ है। मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ है। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई है। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई है। इस युद्ध के दौरान ही, उसी में, इस युद्ध के दौरान ही
इस युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र, इस युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इस युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह इस युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह और गुरु गोविंद सिंह की माता फतेह सिंह और एक मिनट, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को बंदी बना लिया गया। फतेह सिंह और जोरावर सिंह को बंदी बना लिया गया तथा इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया गया तथा इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया गया तथा इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया गया तथा इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया गया। लेकिन जब इन दोनों ने कबूल नहीं किया लेकिन जब इन दोनों ने कबूल नहीं किया तो फिर इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। आगे हेडिंग मारिए, चकमौर का युद्ध। चकमौर का युद्ध, हेडिंग मारिए। चकमौर का युद्ध डैश दे करके। यह युद्ध 1705 ईस्वी में, यह युद्ध 1705 ईस्वी में, यह युद्ध 1705 ईस्वी में मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ। यह युद्ध 1705 ईस्वी में मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ। गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ। इस युद्ध के दौरान गुरु गोविंद सिंह के अन्य दो पुत्र गुरु गोविंद सिंह के अन्य दो पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह, अजीत सिंह और जुझारू सिंह, अजीत सिंह और जुझारू सिंह, अजीत सिंह और जुझारू सिंह मारे गए। इस युद्ध में भी मुगल सेना की जीत हुई। आगे खिदराना का युद्ध,
बोर्ड पे लिखा हुआ है। यह युद्ध (1705 ईस्वी में यह युद्ध 1705 ईस्वी में मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुई। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान ही सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब लुप्त हो गया था। गुरु ग्रंथ साहिब लुप्त हो गया था। गुरु ग्रंथ साहिब लुप्त हो गया था। बाद में जाकर गुरु गोविंद सिंह ने पुनः गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा। जिसमें दसों गुरुओं की वाणी को संकलित किया गया है। जिसे दसम ग्रंथ भी कहते हैं। जिसे दसम ग्रंथ भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप
गुरु गोविंद सिंह ने दिया है। गुरु गोविंद सिंह ने दिया है। चलिए, जितना समझाए हैं, लिखाए हैं, उसको पढ़िए। पढ़िए जल्दी, पढ़िए जल्दी से, पढ़िए जल्दी। पढ़िए जल्दी, पढ़िए। पढ़ लिए? नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए। है पढ़ लीजिए, दीजिए कॉपी। है लड़की, कॉपी दीजिए। है आइए, है हीरो सब, इधर इधर मुंह ऊपर कीजिए। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन बने? गुरु
अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाया? आदि ग्रंथ की रचना किसने किया है? आदि ग्रंथ में किस सूफी परंपरा के संत के वाणी का संकलन है? बाबा। और भक्ति परंपरा के किस संत के चीजों का संकलन है? गुरु नानक, नामदेव, रैदास। क्लियर है ये? आगे बताइएगा। गुरु अर्जुन देव की हत्या कौन करवाया? कौन किया है? गुरु अर्जुन देव की हत्या कौन किया है? अच्छा, इसके बाद आगे बताइएगा। गुरु अर्जुन देव के बाद अगला गुरु कौन बना है? गुरु। सिख धर्म का सैनिकीकरण किसने किया? अमृतसर का किलाबंदी किसने किया? अकाल तख्त का निर्माण किसने किया है? कौन सिख गुरु के राजगद्दी के दोनों तरफ तलवार लटका रहता? गुरु। इसके बाद आगे बताइए। गुरु हरगोविंद के बाद कौन बना? गुरु हर राय बना है। इसके बाद आगे बताइएगा कि शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का जब युद्ध हो रहा था उस समय सिख गुरु कौन थे? गुरु हर राय के बाद कौन बना है? गुरु हर। औरंगजेब को गुरु पद के विषय में दिल्ली जाकर कौन बताया? कौन बताया है? गुरु हर। चेचक नामक बीमारी के कारण किसका निधन हुआ? हाँ, गुरु हर किशन का। सिख धर्म के नवे गुरु कौन बने? बाकलादा बाबा किसे कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन मुगल बादशाह करवाया? सरदाद सिरेनादाद किसका स्टेटमेंट है? गुरु तेग बहादुर। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ है? 1600। कहां हुआ है? कहां हुआ है? गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर थे। उनकी हत्या औरंगजेब ने किया। इसी वजह से औरंगजेब की नीतियों का विरोध गुरु गोविंद सिंह किए और फिर गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें नादौन का युद्ध कब हुआ है? नादौन का युद्ध किसके किसके बीच? मुगल सेना और इसमें किसकी जीत हुई है? गुरु गोविंद सिंह। आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1700। आनंदपुर साहिब का द्वितीय युद्ध 1700। और आनंदपुर साहिब के द्वितीय युद्ध के दौरान गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह, जोरावर सिंह को बंदी बनाकर उसे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन जब वे नहीं किए तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद चकमौर का युद्ध कब हुआ है? 1700। किस युद्ध के दौरान गुरु गोविंद सिंह के दो अन्य पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह मारे गए? चकमौर का। खिदराना का युद्ध कब हुआ है? किस युद्ध के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब लुप्त हो गया था? खिदराना का युद्ध ना। और गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप किसने दिया? वर्तमान रूप किसने दिया है? गुरु। क्लियर है? इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे। कोई लड़का नहीं लिखेगा, पहले लड़की लोग निकलिए, निकलिए जल्दी। जिनको निकलना जल्दी निकलिए, 1 मिनट में निकलिए जल्दी। लड़का कोई बीच में नहीं आएगा। जिनको निकलना है जल्दी निकलिए दीदी जी लोग। निकलिए जल्दी, जिनको निकलना है फटाक से निकलिए, लेट मत कीजिए आप लोग।